समय हो चुका है। अर्चना जी। प्रेज लॉर्ड सर। प्रेज लॉर्ड सर। जय मसीह। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर महान परमेश्वर है और परमेश्वर ने हमें इस मौके को हमारे जीवन में दिया कि हम आपके साथ परमेश्वर का वचन सिखा सके, समझा सके, या मौका दिया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, यीशु को धन्यवाद देते हैं। अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे हम सभी मिलकर और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, महान परमेश्वर, पिता, दीनो नम्र हो के प्रभु जी आपके चरणों में आकर प्रार्थना करते। प्रभु जी आप सामर्थ्य है, आप पवित्र है, आप इमानुएल परमेश्वर है, आप जगत की ज्योति, आप उद्धारकर्ता परमेश्वर है करके आपको धन्यवाद देते राजा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। शिखराबा शिखरे बेशोको दोकोरिया रबा। यीशु धन्यवाद। झुकते हुए तेरे चरणों में प्रभु यीशु मैं आती हूँ। झुकते हुए तेरे चरणों में प्रभु यीशु मैं आती हूँ। तेरी महिमा गाते हुए आराधना करती हूँ। तेरी महिमा गाते हुए आराधना करती हूँ। झुकते हुए तेरे चरणों में प्रभु यीशु मैं आती हूँ। झुकते हुए तेरे चरणों में प्रभु यीशु मैं आती हूँ। प्रभु यीशु मैं आती हूँ। प्रभु यीशु मैं आती हूँ। हाँ मेरे पिता, झुकते हुए दीन और नम्रता से आपके चरणों में आकर प्रार्थना करते मेरे राजा। प्रभु आप सामर्थ्य है, आप पवित्र है राजा। जितने लोग ऑनलाइन प्रभु जी आज जुड़े हैं प्रभु जी, हम सभी प्रियजनों के जीवन को प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं राजा। आज का वचन जो परमेश्वर पिता सुनते हैं प्रभु जी, पढ़ते हैं परमेश्वर पिता, सीखते हैं प्रभु जी, आपकी बुद्धि के द्वारा समझने की सामर्थ्य दीजिए। ओ पिता आपकी समझ, आपकी बुद्धि, आपकी ओ ज्ञान हम सभी के जीवन में दीजिए राजा। वचन सुनते समय हमारा मन, हमारा ध्यान, हमारा लक्ष्य भटकाने वाली अंधकार शक्ति के कार्य को दूर कीजिए राजा। हम सभी के मन और हृदय को तैयार कीजिए ताकि वचन सुनकर, समझकर, ग्रहण करने का मन दीजिए और चलने का मन उस वचन के अनुसार दीजिए, ताकि हमारा जीवन आत्मिक रीत्या उन्नति पाए और आप में सिद्ध और आप में दृढ़ बने प्रभु जी। ऐसा मन दीजिए करके आपसे प्रार्थना करते हैं। मुझे भी वचन बताने के लाजा आपका सामर्थ्य परमेश्वर पिता मुझ में देकर प्रभु पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई में चलाए। हम सभी का जीवन आगे का सारा समय आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, खुदा सुन और बड़ दया से रंग कीजिए, आमीन। हालेलुया। हम वचन में जाएंगे, व्यवस्था विवरण इसका 28 अध्याय निकालेंगे। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय और 1 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी और पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसे सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जाति में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वो परमेश्वर हमारे साथ बोलते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया।
कि हम आज्ञा में बने रहे। किसके? परमेश्वर के। जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो सर्वव्यापी सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है, उसकी आज्ञा में हमें बने रहना है। हालेलुया। क्योंकि आशीष किसकी ओर से आती है? परमेश्वर की ओर से आती है। हालेलुया। बरकत किसकी ओर से आती है? परमेश्वर की ओर से आती है। हालेलुया। जो जीवित परमेश्वर है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर की आज्ञा में बने रहना है। किस प्रकार से मेरे प्रियो? हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, सब, एक नहीं दो नहीं, सब जितनी आज्ञाएं परमेश्वर हमें देते हैं मेरे प्रियो, उन सारी आज्ञा को हमारे मन में रखना है, हमारे चित्त में रखना है। हालेलुया। उस आज्ञा को हमें सुनना है मेरे प्रियो। हालेलुया। आज तुझे सुनाता हूँ, चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने। हालेलुया। चौकसी से परमेश्वर की आज्ञा जो हमारे जीवन में परमेश्वर देते हैं, उस आज्ञा को चौकसी से हमें क्या करना है मेरे प्रियो? पूरी करने के लिए अपना चित्त लगाना है, अपना मन लगाना है, हमारा ध्यान लगाना है मेरे प्रियो, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करे? हालेलुया। तो परमेश्वर, जब परमेश्वर की आज्ञा पर हम चित्त लगाते हैं, अपना मन लगाते हैं और चौकसी से उसे पूरी करने की क्या करते? प्रयत्न करते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर हमें क्या करते हैं? वह तुझे पृथ्वी के सब जाति में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। हालेलुया। पृथ्वी के सब जाति में परमेश्वर हमें क्या करने वाले हैं? श्रेष्ठ करने वाले हैं। ऊंचा रुतबा, ऊंची प्रतिष्ठा परमेश्वर हमारे जीवन में देने वाले मेरे प्रियो। हालेलुया। फिर अपने यहोवा परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, देखो हालेलुया, जो यहोवा परमेश्वर है, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उस परमेश्वर की सुनने के कारण सब आशीर्वाद, ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। कौन से? धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान, तेरी और तेरी भूमि की उपज, और गाय बैल भेड़ बकरी और पशु आदि पशु के बच्चे। हालेलुया। देखो मेरे प्रियो, हालेलुया, हम नगर में धन्य होंगे, हमारे खेत धन्य होगी, हमारी संतान धन्य होगी, हमारी भूमि की उपज जो है वो भी धन्य होगी, हमारे गाय भेड़ बकरिया पशु आदि के पशुओं के बच्चे जो है मेरे प्रियो, हालेलुया, वो सब क्या हो जाएंगे? धन्य हो जाएंगे, वो आशीर्वादित होने जाएंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। धन्य हो तेरी टोकरी और कटोती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। हालेलुया। देखो हालेलुया, बाहर भीतर आते समय हम धन्य होंगे और बाहर जाते समय हम धन्य होंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर की जो आज्ञा है मेरे प्रियो, हालेलुया, जो बातें हैं, हालेलुया, परमेश्वर का शब्द है, परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर की आज्ञा जो हमें परमेश्वर देते हैं, उसको हमें पूरी करने के लिए प्रियो हमें क्या करना है? अपना चित्त, अपना मन लगाना है मेरे प्रियो। हालेलुया। और पूरी करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आती है। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं, हालेलुया, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:15 में, हालेलुया, जो मुझसे प्रेम करते हैं मेरी आज्ञा को मानेंगे। हालेलुया। रियल हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, परमेश्वर जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है उनसे हम प्रेम करते हैं, तो पिता की आज्ञा का पालन करेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। यीशु मसीह का प्रेम है कि आज्ञा पालन करने के लिए हमें क्या करता है मेरे प्रियो? प्रोत्साहित करता है। हालेलुया मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम धन्य बाहर जाते समय आते समय धन्य होंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का पालन हमने किया है। इसलिए परमेश्वर का वचन सिखाता है, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। देखो, शत्रु भी पीछे लगते हैं, विरोधी लोग पीछे लगते हैं, तो बहुत टेंशन बढ़ता है मेरे प्रियो। हालेलुया। हमें सोचते रहते क्या करेंगे, कैसा करेंगे, बहुत सारे विचार मन में आते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। कई बार हम बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, विरोधी लोग हमारे पीछे पड़ते हैं तो डिप्रेशन में चले जाते हैं मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है मेरे प्रियो? हालेलुया। यहोवा ऐसा करेगा, तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। जो शत्रु हमारे पीछे आएंगे मेरे प्रियो, चढ़ाई करेंगे, वो क्या होने वाले हैं? हार जाने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। उनकी जीत नहीं होने वाली है। जो हमारे शत्रु पड़ते हैं मेरे प्रियो, लगते हैं, हालेलुया, उनकी जीत नहीं होने वाली है। उनकी क्या होने वाली है? हार होने वाली है मेरे प्रियो। हालेलुया। और हारने वाले है मेरे प्रियो। हालेलुया। कि यहोवा परमेश्वर जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, हालेलुया, जो यीशु मसीह जगत का उद्धार करता मेरे
हमारे साथ सिस्टर सिस्टर, 1-2 फीट इधर उधर हो जाइए, आपका आवाज सही नहीं आ रहा है, नेटवर्क सही नहीं है। 1-8 फीट इधर उधर हो जाइए, आवाज आने लगेगा। अभी आ रहा है आवाज सर? जी 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 आ रहा है। नेटवर्क नहीं चलता है इधर हमारा। अभी आ रहा है? जी हेलो, जी थैंक यू सर, थैंक यू। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर महान और पवित्र है। नेटवर्क नहीं रहता इधर, यहाँ डिस्टर्ब हुआ है। हालेलुया। आज का वचन हम पढ़ते हैं तो 7 वचन में तो परमेश्वर हमें सिखाते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। हालेलुया। जो शत्रु हम पर चढ़ाई करते हैं उनकी वजह से जो टेंशन आता है वो हमें टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वो शत्रु क्या होने वाले हैं? हालेलुया, हारने वाले हैं। उसको हारने की सामर्थ कौन देता है? हालेलुया। हमारे सामने वो जीत नहीं सकते हैं। हालेलुया। क्यों नहीं मेरे प्रियो? क्योंकि हमारे साथ यहोवा परमेश्वर रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह हमारे साथ रहते हैं, इसलिए परमेश्वर का वचन सिखाता है यहोवा ऐसा करेगा, तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। देखो मेरे प्रियो, हालेलुया। चढ़ाई करने के लिए एक मार्ग से शत्रु हमारे और आ रहा है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो क्या हो रहा है? मेरे प्रियो तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे हमारे शत्रु। हालेलुया। हमारे विरोध लोग हालेलुया क्या करेंगे? 7 मार्ग उनको निकलनेंगे। एक मार्ग से आते तो हम देखेंगे मेरे प्रियो, हालेलुया, लेकिन 7 मार्ग परमेश्वर उनके लिए खोल देगा। किसके लिए? भागने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। 7 मार्ग परमेश्वर खोल देगा। किसके लिए? वो आएंगे एक मार्ग से मेरे प्रियो, लेकिन 7 मार्ग से परमेश्वर क्या करेगा? उसको भगाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। और भाग जाएंगे। हालेलुया। हमारे सामने से भाग जाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। परमेश्वर की आज्ञा चित्त से सुनकर हमें चौकसी से पूरे करने का मन लगाना है मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं तेरे 8 वचन में, तेरे खतों पर और जितने काम में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। हालेलुया। हमारे काम आशीषित होना चाहिए। और ये जितने काम हम करते पर मेरे प्रियो, जो खेती करते हैं उसमें भी, और जो काम करते हैं जिस काम में हम अपना हाथ लगाते हैं ना मेरे प्रियो, उन सबों पर परमेश्वर क्या करेगा? आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यह परमेश्वर की आशीष हमारे जो हाथ में लेते हैं, जो काम मेरे प्रियो, उस काम में सफलता देने वाले परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। उस काम में बरकत देने वाले परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं तेरे खतों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर तुझे देता है उससे वह तुझे आशीष देगा। हालेलुया। जिस देश में हम रहते हैं मेरे प्रियो, उस देश में यहोवा परमेश्वर हमें क्या देंगे मेरे प्रियो? आशीष और बरकत देंगे मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन सिखाता है, हालेलुया, 10 वचन में, और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देख कर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। हालेलुया। लोग हमसे डरने वाले हैं मेरे प्रियो। क्यों क्यों डरने वाले हैं? क्योंकि यहोवा जो परमेश्वर है, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो हमारे साथ है। उनको मालूम हो जाएगा हालेलुया कि ये किसके लोग हैं? यहोवा परमेश्वर के। किसके लोग हैं? यीशु मसीह के लोग हैं। हालेलुया। क्या हो जाएगा? पता चलेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। तो यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो हमें क्या करना है? परमेश्वर के भय में, परमेश्वर की अधीनता में और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए परमेश्वर से प्रेम करना है। हालेलुया। यहाँ पर 12 वचन में परमेश्वर का कहा है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे काम पर आशीष देगा, और तू बहुत तेरे जाति को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। हालेलुया। देखो मेरे प्रियो, किसी से हमें उधार लेने की जरूरत नहीं है,
लेकिन हमें क्या करना है मेरे प्रभु, बहुत तेरे जाति को हम उधार देने वाले परमेश्वर है। इतनी आशीष भरपूरी से यहोवा परमेश्वर हमारे जीवन में देने वाले हैं। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को, उत्तम भंडार किसके पास है मेरे प्रियो? हालेलुया, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, जो परमेश्वर है मेरे प्रियो यीशु मसीह। हालेलुया, उस परमेश्वर की उत्तम भंडार है परमेश्वर के पास। हालेलुया, हालेलुया, वो भंडार हम हमारे लिए क्या करेगा परमेश्वर? उत्तम भंडार को खोलकर हमारे लिए अपने आकाश रूपी अपना यहोवा का भंडार, हालेलुया, आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करेंगे? तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा, वह तेरे सारे काम पर आशीष देगा। हालेलुया, उत्तम भंडार जो परमेश्वर के हाथ में है, परमेश्वर के पास में है मेरे प्रियो, हमारे लिए परमेश्वर खोलेंगे, समय पर मेघ बरसाएंगे और कामों में आशीष और बरकत देंगे मेरे प्रियो। हालेलुया, हम बहुत तेरे जाति को उधार देने वाले बनेंगे और किसी से उधार मांगने वाले नहीं मेरे प्रियो। हालेलुया, उधार लेना न पड़ेगा हमको, लेकिन हम बहुत तेरे जाति को उधार देने वाले हैं मेरे प्रियो। हालेलुया, ऐसी आशीष परमेश्वर हमारे जीवन में देंगे। और यहोवा तुझको कुछ नहीं परंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, तू उसके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। हालेलुया, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर कहते हैं यहोवा की आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। अपना मन, कई बार मन क्या करता है? धोखा देता है मेरे प्रिय। हालेलुया, मन इधर उधर भटकता है। मन जैसे जाता है, जिधर जाता है वैसा मनुष्य भी आगे आगे जाता है। सबसे अधिक धोखा देने वाला कौन है? हमारा मन है। यहाँ पर मन ही किस पर लगाना है? परमेश्वर की दी हुई आज्ञा पर लगाना है, ताकि हमारा जीवन आशीषित हो जाए। हमारे जो हाथ में काम लेते हैं उस पर परमेश्वर की आशीष हो। हालेलुया, अपने आकाश रूपी कपाट को परमेश्वर हमारे लिए खोलकर क्या करे मेरे प्रियो? हमारे सारे कामों पर आशीष दे। इसलिए मेरे प्रियो हमें क्या करना? अपना मन किस पर लगाना है? जो यहोवा परमेश्वर आज्ञा देते हैं, हालेलुया, दिया है जो परमेश्वर ने, उस आज्ञा पर अपना मन हमें लगाना, ताकि हमारा जीवन क्या हो जाए मेरे प्रियो? आशीषित हो जाए। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे कुछ नहीं परंतु सिर ही ठहराएगा। हालेलुया, हम नीचे नहीं लेकिन ऊपर ही रहेंगे। हालेलुया, इसलिए मेरे प्रियो, हालेलुया, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की बातों को सुनकर अपने जीवन में लागू कर हमें क्या करना है? चलना है। ताकि यहाँ से देखते हैं व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 1 से लेकर मेरे प्रियो 13 तक देखते हैं, तो यहोवा की आशीष हमारे जीवन में परमेश्वर देते हैं। हालेलुया, सब बातों में हमारी संतान आशीष रहेगी। हालेलुया, नगर, हालेलुया, हम बाहर जाते समय आते समय, हालेलुया, हमारे काम में बरकत, और जो चढ़ाई करने वाले लोग हैं, हालेलुया, शत्रु है, वो भी क्या हो जाएंगे? हार जाएंगे। हालेलुया, मेरे प्रियो, हालेलुया, यहोवा के है इसलिए लोग हमसे क्या करेंगे? डरेंगे मेरे प्रियो। क्यों? ये सारी बातों को क्यों मिलेगी? क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा मन लगाकर क्या करते हैं मेरे प्रियो? तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। हालेलुया, यहोवा की आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। मन लगाकर हमें चौकसी करना है, यहोवा की आज्ञा का पालन करना है। जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है मेरे प्रियो, उस आज्ञा को अपने जीवन में, अपने मन में लागू कर उस वचन के अनुसार हमें चलना है, ताकि हमारा जीवन आशीषित हो जाए मेरे प्रियो। हालेलुया, इन सारे वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे मेरे प्रियो, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु राजा, थैंक यू जीसस। हालेलुया, शिखारावा शिखेरे बेशोकुंदो कोरियारा बरापा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आशीष मिली है तुझसे प्रभु, तेरी
कृपा से हमें आशीष मिली है तुझे से प्रभु, तेरी कृपा से हमें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हाँ मेरे पिता, आपने हमें आशीष किया है राजा। ओ पिता प्रभु जी, आपने कहा प्रभु वचन के द्वारा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाए, और तू सब पुति के सब जाति में श्रेष्ठ मैं तुझे करूंगा, आपने कहा प्रभु जी। सच में राजा, जो आज हमें आज्ञा परमेश्वर पिता जो आपने हमें चुना है, तो आपने आज्ञा भी दी है मेरे राजा, उस आज्ञा का पालन करने के लिए राजा हमारा मन तैयार कीजिए पिता। आज्ञा को परमेश्वर पिता जो आप देते हैं, तो मन लगाकर चौकसी से पूरी करने के लिए राजा हम अपना चित्त लगाए, अपना मन लगाए, अपना ध्यान लगाए, ताकि प्रभु जी हमारा जीवन आप में परमेश्वर पिता आज के वचन के द्वारा आशीर्वादित होने पाए प्रभु जी। ओ राजा परमेश्वर पिता प्रभु जी, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान, तेरी भूमि की पहली उपज, गाय बैल बकरी और सब परमेश्वर पिता। ओ राजा, ओ धन्य है मेरे पवित्र राजा, वो ऐसी आशीष प्रभु जी। हम बाहर जाते समय धन्य होंगे प्रभु, और आते समय धन्य होंगे प्रभु जी। हमारे शत्रु प्रभु जी हमारे परमेश्वर पिता चढ़ाई करेंगे प्रभु जी, लेकिन वो हारने वाले हैं प्रभु जी। वो पिता परमेश्वर पिता सात मार्ग से प्रभु, एक मार्ग से वो आएंगे लेकिन सात मार्ग से चले जाएंगे प्रभु, आपने कहा प्रभु जी। सच में राजा परमेश्वर पिता, जिस काम में हम प्रभु जी हाथ लगाएंगे उन काम में बरकत और आशीष देने वाले आप है, आपने कहा प्रभु जी। ओ राजा, अपने लिए आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर समय पर मैं बरसा कर प्रभु जी तेरे सब कामों में परमेश्वर आशीष देगा, आपने कहा प्रभु जी। सच में राजा, वो तेरी जाति को तू उधार देगा परमेश्वर पिता, आपने कहा प्रभु जी। सच में राजा परमेश्वर पिता, जो सामर्थ्य वचन प्रभु आपने दिया है राजा, ओ व्यवस्था विवरण 48 अध्याय प्रभु जी 1 से लेकर परमेश्वर पिता प्रभु जी, ओ राजा परमेश्वर पिता 13 तक पढ़ा है प्रभु जी। तो मेरे पिता सारे वचन के अनुसार चलने का मन हम सभी का तैयार कीजिए, ताकि प्रभु जी आपकी आज्ञा का पालन करने के द्वारा प्रभु जी आज के वचन के द्वारा हम आशीर्वादित होने पाए प्रभु जी। ओ पिता ऐसा कार्य कीजिए पिता, मुझे भी वचन बताने के लिए राजा पवित्र आत्मा सामर्थ्य शब्द देकर चलाए प्रभु जी। हम सभी को वचन के द्वारा आशीर्वादित किया राजा, ये वचन दिन भर परमेश्वर पिता हमें याद रहे, और इस वचन के अनुसार चलने के लिए आप ही हमें सहायता और मदद कीजिए पिता। धन्यवाद देते प्रभु जी, ऑनलाइन जितने प्रभु जी अपने प्रियजन जुड़े हैं प्रभु जी, हर एक को आप आशीर्वादित कीजिए पिता, उनके साथ रहिए, संग रहिए, उनकी सुधि लीजिए, उनकी रक्षा कीजिए पिता। हर एक काम जो करते हैं प्रभु आपके आज के वचन के द्वारा, और एक कामों को प्रभु जी उनके आप आशीर्वादित कीजिए राजा। धन्यवाद देते राजा, हमारे सर प्रभु जी धनराजान, उनके जीवन, उनके परिवार, उनके सेवकाई को प्रभु आशीर्वादित कीजिए पिता। उनको परमेश्वर पिता यीशु के नाम से छू लीजिए, पूरी रीति से शरीर में चंगाई छुटकारा और शक्ति सामर्थ से बल से भर दीजिए राजा। मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके, आपका वचन कहता है। आपके कोड़े खाने से अपने सर को प्रभु जी ओ राजा आपने चंगाई छुटकारा दिया है करके धन्यवाद राजा। उनके जीवन, उनके परिवार को प्रभु जी, उनके सेवकाई को आप आशीर्वादित कीजिए, ताकि आपकी महिमा होने पाए राजा। धन्यवाद देते, ऐसा प्रेम गहरा आप हम सभी के साथ प्रभु जी भर दीजिए, ताकि हम सभी एक दूसरे के साथ आपका गहरा प्रेम बांट सके, ऐसा कार्य कीजिए। मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, आपने कहा आपकी शांति, आपका आनंद, आपकी खुशी, आपका प्रेम हम सभी के जीवन में भर दीजिए, और हम सभी को प्रभु जी दिन भर संभाले, और स्वर्गदूतों का बाड़ा लगाकर हम सभी की रक्षा कीजिए। धन्यवाद देते, मुझे मौका दिया वचन बताने के लिए राजा, करके आपको धन्यवाद देते राजा। हम सभी का जीवन, आगे का सारा समय आपके हाथ में सौंपते हुए, सारा आदर, सारा गौरव, सारी प्रशंसा यीशु मसीह आपके नाम को देते राजा। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आमीन आमीन। बड़ी सुंदर कम समय में अच्छा संदेश को सुनाने वाली प्रभु के अच्छे दासी को अर्चना जी, आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर। जब हम तकलीफ में, समस्या में पड़े जाते हैं, हमारे शत्रु हमारे चढ़ाई करते हैं,
एक मार्ग से आते हैं वो लोग, दुश्मन हमारे, शत्रु विरोधी, तो 7 मार्गों से भगाता है परमेश्वर। सचमुच कितना महान प्रभु परमेश्वर है हमारा। एक मार्ग से जो चढ़ाई करने वाले 7 मार्गों से भागे जाते हैं। धन्यवाद देते हैं अर्चना जी, फिर से आपको बड़ी सुंदर संदेश को सुना रहे थे। अब क्योंकि प्रार्थना आप ही कर रहे थे, अब समय हो गया है। वोट ऑफ थैंक्स को सुनने जाएंगे गया बिहार में जगजीवन कुमार से। वोट ऑफ थैंक्स को सुनाए जगजीवन कुमार जी। जी सर, धन्यवाद करते हैं सबसे पहले परमेश्वर को, जो इतना सुंदर समय हमें आज देखने के लिए दिए और हम सबको इतना सुंदर जीवन दिए और इतना सुंदर संगति में रखे। और उसके बाद में सबसे पहले धन्यवाद देना चाहते हैं जगराज सर को कि इतने अच्छे प्लेटफॉर्म जो खड़े किए हम सब के लिए, जो हम सब एकत्रित होते हैं और प्रभु की महिमा को सुनते हैं, गीतों से और वचनों से आशीष पाते हैं। मैं धन्यवाद देते हैं विश्वनाथ सर जी को, जो हम सब के लिए दुआ प्रार्थना करते हैं निधि, ताकि हम लोग को प्रभु आशीष करे और नई नई शिक्षा ज्ञान प्राप्त हो। मैं धन्यवाद देता हूँ मदद सर को, जो प्रभु के वचन पढ़ने के लिए हम सबको देते हैं और पढ़ते हैं। मैं धन्यवाद देते हैं सभी भाइयों को जिन्होंने परमेश्वर को वचन पढ़े हैं, मदन सर जी, विश्वनाथ सर जी, अनिल सर जी और सब जो नाम नहीं जान पा रहे हैं, उन सब भाइयों को धन्यवाद देते हैं कि सब मिलकर प्रभु को वचन को पढ़े और सबको आशीष का कारण बनाए। मैं धन्यवाद देता हूँ जो अर्चना से, जो हम लोगों के लिए प्रभु को प्रार्थना करते हुए आशीष के कारण बनाने के लिए बहुत मेहनत के साथ वचन को लाए हम लोग के बीच में और सुनाए और प्रभु की ओर से आशीषित के कारण बनाए। मैं तो कुछ कुछ धन्यवाद देता हूँ और विश्वनाथ सर जी को और सभी को जय मसीह। धन्यवाद। धन्यवाद जय मसीह। आपको भी जय जगजीवन कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। समय